हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। इंग्लिश स्टोरी के सेकेंड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको द आर्ट टू लिव हैप्पीली के स्टोरी को मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा वर्ड बाय वर्ड, जिससे होगा ये आप इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। और इससे पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एक और स्टोरी का, जिसका नाम था ए ग्रेट सेक्रीफाइस, एक महान बलिदान। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा स्टोरी है द आर्ट टू लिव हैप्पीली, जिसका मतलब होता है खुशी से जीवन जीने की कला। हैप्पीली मतलब खुशी और आर्ट मतलब कला, लिव मतलब जीवन, जिसका पूरा वर्ड होता है खुशी से जीवन जीने की कला। स्टोरी हमारा यहाँ से शुरू होता है। ए लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले। ए लॉन्ग लॉन्ग एगो इसका मतलब होता है बहुत पहले। देयर लिव्ड ए रिच एंड पावरफुल किंग इन इंडिया। देयर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। तो देयर लिव्ड ए रिच एंड पावरफुल किंग इन इंडिया। पावरफुल मतलब शक्तिशाली और रिच मतलब अमीर, लिव मतलब रहना, किंग मतलब राजा। भारत में एक अमीर और शक्तिशाली राजा रहता था, इसका मतलब ये होगा ही हैड ए ब्यूटीफुल प्लेस एंड ए ब्यूटीफुल गार्डन। उसके पास एक बहुत ही सुंदर महल और बहुत ही सुंदर बगीचे थे। ही वॉज ए ग्रेट किंग, वह एक महान राजा था। बट समटाइम्स ही यूज टू बिकम सैड, लेकिन कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ही यूज टू बिकम सैड, वह उदास हो जाया करता था। वन डे, एक दिन, एज द किंग वॉज लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, हिज चीफ मिनिस्टर केम एंड आस्क्ड हिम। लुकिंग मतलब देखना, विंडोज मतलब खिड़की, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। एक दिन राजा अपने खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसका चीफ मिनिस्टर, उसका मुख्यमंत्री यानी मंत्री उसके पास आया और पूछा। पहले के युग में मंत्री हुआ करता था राजा के दरबार में। आज के मॉडर्न के हिसाब से हम उसको चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं। उसके पास आया और कहा, व्हाट इज द मैटर दैट इज वरिंग यू योर मैजेस्टी। क्या बात है महाराज जिससे आप चिंतित हैं। हे महाराज, योर मैजेस्टी होता है तो इसको पहले लगा सकते हैं। क्या, हे महाराज, क्या बात है जिससे आप परेशान हैं, इसका मतलब ये होगा। मैटर मतलब बात होता है। द किंग टर्न अराउंड बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। टर्न मतलब मुड़ना, पीछे मुड़ना या पलटना। एनीथिंग मतलब कुछ नहीं, से मतलब कहना। राजा पीछे मुड़ा लेकिन वह कुछ कहा नहीं। योर मैजेस्टी, यू मस्ट नॉट वरी सो मच अबाउट लाइफ। हे महाराज, आपको जीवन को लेकर इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। वरी मतलब चिंता, मस्ट मतलब चाहिए के लिए लगता है, मच मतलब इतना, अबाउट लाइफ जीवन के बारे में। हे महाराज, आपको जीवन को लेकर इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। इट इज़ बेटर फॉर ए किंग टू रिमेन चीयरफुल इन एवरी सिचुएशन, सेड द मिनिस्टर। बेटर मतलब बेहतर, किंग मतलब राजा, चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न। इन एवरी सिचुएशन, इसका मतलब होगा हर परिस्थिति में, सेड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा। इसका पूरा अर्थ ये होगा, एक राजा के लिए बेहतर है कि वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे, यानी खुश रहे, यह मंत्री ने कहा। उसके बाद आगे का स्टोरी देखते हैं। द किंग गॉट एंग्री एट हिज वर्ड एंड सेड। राजा उसके शब्दों से बहुत गुस्सा हो गया और कहा, इट इज़ ईजी टू से सच थिंग। यह कहना बहुत ही आसान है। इफ़ यू वर इन माई प्लेस यू वुड डू द सेम थिंग्स। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी वही काम करते। इसका मतलब ये होगा, इफ़ यू वर इन माई प्लेस यू वुड डू द सेम थिंग। यदि तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही काम करते। द मिनिस्टर डिड नॉट से एनीथिंग एंड क्वाइटली वेंट आउट ऑफ द किंग्स रूम्स। राजा कुछ कहा नहीं और वह शांति से राजा के रूम से बाहर निकल गया, या कमरे से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये, क्वाइटली मतलब शांति से, एनीथिंग मतलब कुछ नहीं। बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ वाट ही हैड सेड। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं था उसके जो उसने कहा था। He wanted to see if the minister could do what he said.
वह देखना चाहता था कि क्या मंत्री जो कहता है वह कर सकता है कि नहीं। वह देखना चाहता था। ही वांटेड टू सी इफ द मिनिस्टर कुड डू व्हाट ही सेड। वह देखना चाहता था कि जो मंत्री कहता है वह कर सकता है कि नहीं। उसके बाद देखिए राजा ने क्या किया। वन डे ही कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर टू हिज रूम एंड सेड। एक दिन उसने अपने मंत्री को अपने रूम में बुलाया और कहा, आई एम आस्किंग यू टू डू ए जॉब फॉर मी। मैं तुमसे मेरे लिए एक काम करने के लिए कह रहा हूँ। देन ही टुक, इसका मतलब होगा देन ही टुक आउट ए बिग डायमंड फ्रॉम द ड्रावर एंड पुट इट इन द मिनिस्टर हैंड। फिर उसने दराज से एक बड़ा सा हीरा निकाला और मंत्री के हाथ में रख दिया। देन मतलब फिर होता है, और टुक आउट मतलब बाहर निकालना। डायमंड मतलब हीरा होता है। दराज, ड्रावर मतलब दराज। इसका पूरा अर्थ ये हुआ, फिर उसने दराज से एक बड़ा सा हीरा निकाला और मंत्री के हाथ में रख दिया। कीप इट सेफली फॉर मी अंटिल आई आस्क फॉर इट अगेन। इसे सुरक्षित मेरे लिए रखो जब तक मैं तुमसे दोबारा ना मांगू। सेड द मिनिस्टर एग्रीड एंड वेंट अवे विद द डायमंड। मंत्री जो था वो सहमत हो गया और हीरे को लेकर वहां से चल दिया। एग्रीड मतलब सहमत होना। द मिनिस्टर रीच होम, कॉल्ड हिज वाइफ एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हर। मंत्री घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बुलाया और उसे सब कुछ उसको बताया। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, और एक्सप्लेन मतलब बताना या समझाना। मंत्री घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बुलाया और उसे सब कुछ समझाया। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू कीप द डायमंड सेफली। उसने अपनी पत्नी से कहा इस हीरे को सुरक्षित रख दो। शी ओपन द कैश बॉक्स। उसने कैश बॉक्स को खोला। कैश बॉक्स मतलब पैसों से भरा पेटी होता है, उसी को कैश बॉक्स बोलते हैं, जिसमें पैसा रखा जाता है। शी ओपन द कैश बॉक्स। उसने कैश बॉक्स को खोला एंड पुट द डायमंड इन वन कॉर्नर एंड क्लोज इट एंड पुट द कैश बॉक्स इनसाइड हर बॉक्स। उसने हीरे को एक कोने में रख दिया कैश बॉक्स के अंदर एंड उसे बंद कर दिया एंड कैश बॉक्स को एक बड़े पेटी में उसके अंदर रख दिया। The king had sent someone people to follow the minister all way to his house to find out where he would keep the diamond. राजा ने कुछ लोगों को उसका पीछा करने के लिए उसके घर तक कुछ लोगों को भेजा, यह पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट पता लगाना, वेयर ही वुड कीप द डायमंड, वह हीरे को कहाँ छुपाएगा। ये पास्ट में यूज हो रहा है इसलिए वुड का प्रयोग हुआ, विल वुड। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही सेंट समवन टू स्टील द डायमंड फ्रॉम हिज हाउस। कुछ दिनों के बाद उसने किसी को हीरे को चुराने के लिए उसके घर पर किसी को भेजा। उसने हीरे को चुराने के लिए उसके घर पर किसी को भेजा। When the king got the diamond, जब राजा को हीरा मिला, गॉट मतलब मिलना, यूज करेंगे। When the king got the diamond, जब राजा को हीरा मिला, he threw it into the river। threw मतलब फेंकना, ये सेकेंड रूप है, पास्ट में यूज हो रहा है इसलिए थ्रू करेंगे। ही थ्रू इट इनटू द रिवर, उसने उसे नदी में फेंक दिया। आफ्टर ए फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद, ही कॉल्ड द मिनिस्टर एंड आस्क फॉर द डायमंड, उसने मंत्री को बुलाया और हीरे के बारे में पूछा और मांगा। आस्क मतलब पूछना या मांगना भी बोल सकते। उसने हीरे को मांगा। द मिनिस्टर टोल्ड हिज वाइफ टू गिव द डायमंड, मंत्री ने अपनी पत्नी से कहा हीरे को देने के लिए। शी डायरेक्टली ओपन द कैश बॉक्स बट द डायमंड वाज नॉट फाउंड इन द कैश बॉक्स, वो सीधे उसे पैसों से भरे पेटी को खोली, लेकिन उसे कैश बॉक्स के अंदर वो हीरा नहीं मिला। द डायमंड वाज नॉट फाउंड इन द कैश बॉक्स, हीरा कैश बॉक्स के अंदर नहीं मिला। उसने कहा नो बडी इन द हाउस न्यू वेयर द डायमंड वाज,
कोई नहीं जानता था कि हीरा घर में कहाँ है। द मिनिस्टर रिटर्न टू द पैलेस विथ ए सैड हार्ट। मंत्री जो था वो महल दुखी मन से वापस गया। रिटर्न मतलब वापस। द मिनिस्टर रिटर्न टू द पैलेस विथ ए सैड हार्ट। मंत्री दुखी मन से, सैड हार्ट मतलब दुखी मन। मंत्री दुखी मन से महल गया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग एंड सेड। वो राजा के सामने खड़ा हो गया एंड और कहा, योर मेजेस्टी आई कुड नॉट फाइंड द डायमंड इन माई हाउस। हे महाराज, योर मेजेस्टी मतलब हे महाराज, मुझे अपने घर में हीरा नहीं मिला। इसका मतलब ये होगा नहीं मिला या नहीं मिल सका। फाइंड मतलब मिलना या पाना, इसको भी बोल सकते हैं। डायमंड मतलब हीरा। हे महाराज, मुझे मेरे घर हीरा नहीं मिला, मुझे अपने घर हीरा नहीं मिला। समवन हैज स्टोलन द डायमंड। किसी ने हीरे को चुरा लिया है। प्लीज़ गिव मी 1 वीक टाइम टू फाइंड द डायमंड। कृपया मुझे 1 हफ्ते का समय दें हीरे को खोजने के लिए। द किंग सेड। राजा ने कहा, यू हैव ओनली 3 days टू फाइंड इट। तुम्हारे पास केवल 3 दिन है इसे खोजने के लिए। यू हैव ओनली 3 days टू फाइंड इट। तुम्हारे पास केवल 3 दिन है इसे खोजने के लिए। इफ़ यू फेल टू ब्रिंग द डायमंड विद इन 3 days यू विल बी किल्ड एलॉन्ग विथ योर वाइफ एंड चिल्ड्रेन। यदि, इसका मतलब होगा यदि तुम हीरे को 3 दिन के अंदर लाने में असफल हो जाते हो, तुम्हें अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मार दिया जाएगा। यू विल बी किल्ड, ये पैसिव वॉइस है विल का, प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। यू विल बी किल्ड एलॉन्ग विथ योर वाइफ एंड चिल्ड्रेन। तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मार दिया जाएगा, राजा ने कहा। द मिनिस्टर न्यू वेल ही हैड टू लिटिल टाइम टू फाइंड द डायमंड। मंत्री यह अच्छे से जानता था कि उसके पास थोड़ा सा समय है हीरे को खोजने के लिए। लिटिल टाइम मतलब थोड़ा सा समय। इट वॉज पॉइंटलेस टू लुक फॉर इट नाउ। यह व्यर्थ था अब इसे खोजने के लिए। अब इसे खोजना व्यर्थ था, इसका हिंदी होगा। ही न्यू दैट दे वर ऑल गोइंग टू डाई आफ्टर 3 days। वह जानता था कि वे 3 दिन के बाद मरने वाला है। सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड द रिमेनिंग 3 days ऑफ हिज लाइफ हैप्पीली। सो मतलब इसलिए, डिसाइड मतलब निर्णय, रिमेनिंग मतलब शेष, स्पेंड मतलब खर्च करना या बिताना। इसका पूरा अर्थ होगा इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह जीवन के शेष दिन खुशी से बिताएगा। जीवन के शेष दिन खुशी से बिताएगा। विथ दिस आइडिया इन हिज माइंड ही रीच होम। मन में यह विचार लेकर वह घर पहुंचा। ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट अस एंजॉय द रिमेनिंग 3 days ऑफ आवर लाइफ हैप्पीली। चलो अपने जीवन के शेष 3 दिन खुशी से बिताते हैं। थोड़ा सा बच गया है। चलो अपने जीवन के शेष 3 दिन खुशी से बिताते हैं। उसके बाद, व्हाट इज द यूज ऑफ वेटिंग फॉर डेथ टू कम विथ ए सैड हार्ट। सैड हार्ट मतलब दुखी मन या उदास मन। उदास मन से मौत के आने का इंतजार करने से क्या फायदा होगा। इसका अर्थ ये होगा। हिज वाइफ एग्रीड एंड स्टार्टेड टू मेक प्लान्स फॉर द सेलिब्रेशन। उसकी पत्नी जो है वो सहमत हो गई और उत्सव मनाने के लिए योजना बनाने लगी। द म्यूजिशियन एंड द बेस्ट कुक्स वर कॉल्ड। संगीतकार और अच्छे खाने पकाने वालों को बुलाया गया। इन्विटेशन वर सेंट टू देयर रिलेटिव्स। इन्विटेशन मतलब निमंत्रण, देयर रिलेटिव्स यानी उनके रिश्तेदार। निमंत्रण उनके रिश्तेदारों को भी भेजा गया। देयर वाज सिंगिंग एंड डांसिंग प्रोग्राम फॉर द होल डे एंड नाइट। डांसिंग मतलब नाचना, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, होल डे एंड नाइट दिन और पूरे दिन और रात।
नाचने, इसका अर्थ ये होगा नाचने और गाने का प्रोग्राम पूरे दिन और रात चलता रहा। द मिनिस्टर हाउस वाज क्राउड विथ गेस्ट, मंत्री का जो घर था वो मेहमानों की भीड़ से भरा हुआ था। डिलीशियस फूड वाज सर्व टू द पुअर पीपुल इन द मिनिस्टर्स होम। डिलीशियस स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट होता है, सर्व मतलब परोसना या खिलाना भी होता है, और मिनिस्टर्स होम मंत्री का घर, पुअर पीपुल गरीब लोग। इसका पूरा अर्थ ये होगा स्वादिष्ट भोजन, मंत्री के घर स्वादिष्ट भोजन गरीब लोगों को खिलाया गया या परोसा गया। द मिनिस्टर वाइफ वाज बिजी इन डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड सिल्वर एंड मनी टू हिज वर्कर्स। मंत्री की पत्नी अपने नौकरों को मंत्री की पत्नी व्यस्त थी अपने नौकरों को सोने चांदी और पैसे बांटने में। When the king came to know all this, he could not understand what the minister was doing. When the king came to know all this, जब राजा को ये सब पता चला, इसका अर्थ ये होगा he could not understand what the minister was doing. वह नहीं समझ सका कि मंत्री क्या कर रहा है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, कुड का सकी या सकता पास्ट में इसका यूज होता है, तो इसका अर्थ ये होगा वह नहीं समझ सका कि मंत्री क्या कर रहा है। ही मूमड, इसको मूमड पढ़ेंगे, इसका मूमड का अर्थ होता है बुदबुदाना। ही मूमड, वह मन ही मन बुदबुदाया, इसका अर्थ निकाल सकते हैं, वह बुदबुदाया, मन में बुदबुदाया। हाउ ही कुड बी सो हैप्पी व्हेन ही न्यू ही वाज गोइंग टू डाई। राजा मन ही मन बुदबुदाया कि वह इतना कैसे खुश हो सकता है जबकि वह जानता है कि वह मरने वाला है। द नेक्स्ट डे द मिनिस्टर्स वाइफ गेव ए गोल्ड कॉइन टू द मिल्क मैड। मिल्क मैड मतलब दूध वाली को बोलते हैं, हिंदी इसका अर्थ होता है। अगले दिन मंत्री की पत्नी ने एक सोने का सिक्का एक दूध वाली को दिया जो उसको घर दूध देने आती थी। When she got the coin, she became so happy that she went and told a vegetable seller about it. इसका अर्थ यह होगा जब उसको सिक्का मिला वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वह इतना खुश हो गई कि सी वेंट वह चली गई एंड और वह इसके बारे में एक सब्जी बेचने वालों को भी बता दिया, एक सब्जी बेचने वाले को भी बता दी। द वेजिटेबल सेलर ऑल्सो वेंट टू द मिनिस्टर हाउस विथ सम वेजिटेबल्स। सब्जी बेचने वाला भी मंत्री के घर पहुंचा कुछ सब्जियों के साथ। विथ सम वेजिटेबल मतलब कुछ सब्जियों के साथ, इसका अर्थ ये होगा। वेंट टू द मिनिस्टर हाउस, वेंट का गो वेंट गॉन ये सेकेंड रूप है, पास्ट में यूज होता है, इसका अर्थ ये होगा सब्जी बेचने वाला भी मंत्री के घर कुछ सब्जियों के साथ पहुंचा। सी ऑल्सो गॉट ए गोल्ड कॉइन फ्रॉम द मिनिस्टर वाइफ। उसे भी एक सोने का सिक्का मंत्री की पत्नी से मिला। दिस न्यूज सी ऑल्सो गॉट ए गोल्ड कॉइन फ्रॉम द मिनिस्टर वाइफ। उसे भी एक सोने का सिक्का मंत्री की पत्नी से मिला। दिस न्यूज पास्ड ऑन टू द वाइफ ऑफ ए फिशरमैन। यह समाचार मछुआरे की पत्नी के पास भी गई। एक औरत ने दूसरे औरत को बता दिया। बट सी सेड, लेकिन उसने कहा, हाउ कैन आई गो टू द मिनिस्टर हाउस विथ सो ए स्मॉल फिश। लेकिन उसने कहा मैं कैसे मंत्री के घर जा सकती हूँ छोटे मछली के साथ, मैं छोटे मछली को लेकर। हाउ कैन आई गो टू द मिनिस्टर हाउस विथ सो ए स्मॉल फिश। मैं कैसे मंत्री के घर जा सकती हूँ छोटे मछली को लेकर। इन द इवनिंग, शाम के समय। द फिशरमैन्स वाइफ आस्क हर हस्बैंड टू गो आउट एंड कैच सम बिग फिश। शाम के समय मछुआरे की पत्नी ने अपने पति से कहा बाहर जाओ और बड़ी मछली पकड़ो। इन द इवनिंग द फिशरमैन कॉट सम बिग फिश। शाम के समय मछुआरे ने एक कुछ बड़ा सा मछली पकड़ा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फिशरमैन वाइफ वेंट टू द मिनिस्टर हाउस।
विथ द बिग फिश। मछली पकड़ने के बाद अगले सुबह द फिशरमैन्स वाइफ, मछुआरे की पत्नी मंत्री के घर गई बड़ी मछली के साथ। द मिनिस्टर सेड टू हिज वाइफ, मंत्री ने अपनी पत्नी से कहा, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, आज हमारी जीवन का आखिरी दिन है। इसका अर्थ ये होगा, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, आज हमारी जीवन का आखिरी दिन है। आई वुड लाइक टू हैव फिश फॉर डिनर टू नाइट, मैं आज रात के खाने में मछली खाना पसंद करूँगा। डिनर मतलब रात का खाना, टू नाइट मतलब आज रात, टू हैव फिश मतलब इसका अर्थ ये होगा, आई वुड लाइक टू हैव फिश फॉर डिनर टू नाइट, मैं आज रात के खाने में मछली खाना पसंद करूँगा। सो बाय दिस बिग फिश, इसलिए ये बड़ी मछली खरीद लो। द मिनिस्टर गेव फिशरमैन्स वाइफ ए गोल्ड कॉइन एज ए रिवॉर्ड, मंत्री ने मछुआरे की पत्नी को एक सोने का सिक्का रिवॉर्ड के तौर पर दिया, उपहार के तौर पर दिया। आफ्टर क्लीनिंग द फिश, मछली को साफ करने के बाद, हिज वाइफ वेंट टू कट द फिश, उसकी पत्नी उसे काटने के लिए गई। मछली को साफ करने के बाद उसे काटने के लिए गई। एज शी वॉज कटिंग द फिश, जैसे ही वह मछली काट रहे थे, हर नाइफ स्ट्रोक समथिंग हार्ड, स्ट्रोक मतलब होता है, स्ट्रोक मतलब मारना या वार करना उस पर। समथिंग हार्ड मतलब कुछ सख्त चीज़ होता है, उसको बोलते हैं समथिंग हार्ड। कुछ समथिंग मतलब कुछ, हार्ड मतलब सख्त। एज शी वाज कटिंग द फिश हर नाइफ वाज स्ट्रोक समथिंग हार्ड, जैसे ही वह मछली काट रही थी, उसकी चाकू से उसे महसूस हुआ कि कुछ सख्त चीज़ पे वो वार कर रही है। वार करना या मारना इसका स्ट्रोक मतलब होता है। तो वो उसको महसूस हुआ कि वो चाकू से मछली को काट रही है, वो किसी सख्त चीज़ पर वार कर रही है। देयर सी फाउंड द डायमंड विच हैड बीन लॉस्ट, वहाँ उसे वह हीरा मिला जो खो गया था। विच हैड बीन लॉस्ट, यह पैसिव वॉइस का यूज किया गया यहाँ पे। वहाँ उसे वह हीरा मिला जो खो गया था। आफ्टर क्लीनिंग द डायमंड विथ वाटर, द मिनिस्टर रूज टू द किंग इमीडिएटली, हीरे को पानी से साफ करने के बाद मंत्री जो है जल्दी कर तुरंत राजा के पास गया। रूस्ट मतलब जल्दी करना या तेजी से, इमीडिएटली मतलब तुरंत। द किंग कुड नॉट बिलीव दैट द सेम डायमंड which he had thrown into the river was there in the minister's hand. राजा को यह विश्वास नहीं हुआ कि वही हीरा जो उसने नदी में फेंका था वह मंत्री के हाथों में है। इसका अर्थ यह होगा, द किंग आस्क्ड द मिनिस्टर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, राजा ने मंत्री से कहा, इन सब के बारे में बताओ, सब कुछ बताओ इसके बारे में। द मिनिस्टर टोल्ड द किंग एवरीथिंग, मंत्री ने सारी बात राजा को बताई। बताना, सारी बात बोल सकते हैं यहाँ पे। द मिनिस्टर टोल्ड द किंग एवरीथिंग, मंत्री ने राजा को सारी बात बताई। बट इवन द मिनिस्टर डिड नॉट नो हाउ द डायमंड वाज फाउंड इनसाइड द फिश, लेकिन मछली के अंदर हीरा कैसे मिला, यह मंत्री को भी पता नहीं था। इसका अर्थ यह होगा, नो मतलब पता होना या जानना, डायमंड मतलब हीरा, मछली इनसाइड द फिश मछली के अंदर। बट इवन द मिनिस्टर डिड नॉट नो हाउ द डायमंड वाज फाउंड इनसाइड द फिश, लेकिन मंत्री को भी यह पता नहीं था कि हीरा मछली के अंदर कैसे मिला। एवरीथिंग बिकम क्लियर व्हेन द किंग ऑल्सो टोल्ड हिम ऑल दैट ही हैड डन, सब कुछ साफ हो गया जब राजा ने उसे बताया कि उसने क्या किया था। जब राजा ने मंत्री को यह बताया कि उसने क्या किया था, सब कुछ क्लियर हो गया। आई हैड नेवर थॉट दैट ए मैन कुड रिमेन हैप्पी इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रबल, ये राजा ने कहा,
मैं कभी विश्वास नहीं कर सका मैं कभी विश्वास नहीं कर सका कि मैं आई नेवर थॉट मतलब सोचना। मैं कभी नहीं सोच सका कि एक आदमी अपने मुसीबत के दौरान या मुसीबत के समय इतना खुश हो सकता है। मैं कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी मुसीबत के समय इतना भी खुश हो सकता है। इसका अर्थ ये होगा, द फेथफुल मिनिस्टर यू हैव प्रूव इट, माई फेथफुल मिनिस्टर यू हैव प्रूव इट। राजा ने कहा, मेरे वफादार मंत्री तुमने यह साबित किया है। सेड द किंग, राजा ने कहा। देन द किंग कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर एंड टोल्ड देम एवरीथिंग। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और सब कुछ उनसे कहा। देम मतलब उनसे लग जाएगा, उनका या उनसे। द मिनिस्टर वाज रिवॉर्डेड ए बिग अमाउंट बाय द किंग। मंत्री को एक बड़े पैसों से पुरस्कृत किया गया। मंत्री को बहुत सारे पैसों से पुरस्कृत किया गया। रिवॉर्डेड मतलब पुरस्कृत करना। ही लिव्ड हैप्पीली विथ हिज फैमिली देयर आफ्टर। उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। तो ये था स्टोरी एक राजा और मंत्री के बीच का, जो मंत्री बोलता है कि हर सिचुएशन में आदमी को खुश रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो आपको स्टोरी ये कैसा लगा? अच्छा लगा है तो बताइए कैसा इस टाइप का स्टोरी और चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इस टाइप का और स्टोरी अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।